नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ कंपनीज़ के अपडेट के बारे में, कुछ कंपनीज़ के डिटेल्स के बारे में। जो कंपनीज़ के बारे में बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स भी किए, सर इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो बना के दीजिए। साथ ही साथ मैं भी चाहता था इस कंपनी के ऊपर एक वीडियो बना के दूँ, क्योंकि दोनों कंपनी एक स्मॉल कैप एंड मिड कैप टाइप कंपनी है और दोनों कंपनी में फ्यूचर में हाई ग्रोथ है पोटेंशियल में और हाई ग्रोथ बनने का चांसेस है। तो इसीलिए मैं इस दोनों कंपनी को कवर कर रहा हूँ। और मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं 2 चीज़ ज़रूर कहूँगा। पहली बात, इस दोनों कंपनी छोटा कंपनी है, तो हाई रिस्क की कंपनी है, तो आपको रिस्क मतलब मैनेज करना आते हैं, तो ज़रूर इस कंपनी के ऊपर निवेश करिए। अगर आप रिस्क से डरते हैं कि मेरा पैसा डूब जाएगा, तो इस कंपनी से दूर ही रहिए। आप सेफ ज़ोन में, सेफ कंपनी के ऊपर निवेश करिए। और हाँ, दूसरी बात, मेरे वीडियो कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। मेरा वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पस में, सारा इन्फॉर्मेशन दिखाना मेरा काम है और आपका काम है उसके ऊपर रिसर्च करके काम करना। तो चलो देख लेते हैं एक-एक करके सारे कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा जिस कंपनी के बारे में, उसका नाम आप देखेंगे तो कंपनी का नाम है सेंचुरी एक्सट्रूशंस लिमिटेड। तो सेंचुरी एक्सट्रूशंस लिमिटेड जो है, वो एक देखा जाए तो एक ऐसी कंपनी है जो जिसका प्रोडक्ट एल्यूमीनियम प्रोडक्ट से ज़्यादा है। तो कंपनी का इंडस्ट्रियल, साथ ही साथ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। कंपनी का प्रोडक्ट देखेंगे तो कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल जो जो मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल जो प्रॉपर्टीज़ है, उसके ऊपर कंपनी का प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है, वो एक कंस्ट्रक्शन के ऊपर आप ये देख सकते हैं। कंपनी का आवर गैलरी, कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे हो रहा है, जो स्टील के जो एल्यूमीनियम शीट्स के, तो उसी सेक्टर के ऊपर कंपनी बिलोंग करते हैं और कंपनी उसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। और इसका डिमांड फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि देखिए कंस्ट्रक्शन का डिमांड लगातार इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हो रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना ग्रोथ होगा, उतना ही इस तरीके से प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ते जाएंगे। अगर कंपनी का प्रोडक्ट रेंज अब देखेंगे तो देखिए इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, तो इसका मतलब जितने सारे इंडस्ट्रियल मतलब अ, जो प्रोडक्ट है उसका भी डिमांड्स बढ़ रहा है, तो उसके लिए भी कंपनी प्रोडक्शन करते हैं। साथ ही साथ आर्किटेक्चर, जो आर्किटेक्ट जो डिज़ाइन करते हैं घर में, आप इंटीरियर से लेकर बिल्डिंग आर्किटेक्चर के ऊपर भी जो प्रोडक्ट लगते हैं उसका भी कंपनी माल बनाता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर भी कंपनी प्रोडक्शन करते हैं। साथ ही साथ हार्डवेयर और पावर के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ एलॉय सिलेक्शन गेट के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो सारे इन्फॉर्मेशन आपको व्यू ऑल्स में भी देखने को मिलेगा। जाकर एक एक करके सारे चीज चेक कर सकते हैं। देखिए प्रोडक्ट जो है आपको यहाँ पे दिखेगा, कौन सा प्रोडक्ट कंपनी बना रहा है। तो इसका डिमांड लगातार बढ़ने वाला है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, उस बेसिस में इस कंपनी का भी ग्रोथ बढ़ने वाला है। तो चलो देख लेते हैं कंपनीज के अपकमिंग कुछ डेटा के बारे में, जिस डेटा से कंपनी का कितना ग्रोथ होने वाला है। अगर मैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी का मार्केट कैप देखिए 79 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब कंपनी एक नैनो टाइप कंपनी है। कंपनी एक नैनो टाइप कंपनी है और इस नैनो टाइप कंपनी के ऊपर आपको निवेश करना है कि नहीं है, वो आप रिस्क के हिसाब से जरूर काम करेगा, क्योंकि मुझे इस कंपनी में कुछ पैरामीटर अच्छा लगा और उस हिसाब से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे रिस्क लेना आता है, कितना मैं रिस्क लेता हूँ इस कंपनी के ऊपर मैं आपको बता दूं। मैं इस तरीके से माइक्रो कैप और नैनो टाइप कंपनी के ऊपर मैं तब रिस्क लेता हूँ जब इस तरीके से कंपनी का पैरामीटर सही है और कंपनी का बिजनेस मॉडल सही है। तो कंपनी देखिए आर्किटेक्चर के ऊपर, हार्डवेयर के ऊपर, रेलवे एंड ऑटोमोटिव सेक्टर के ऊपर, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशंस के ऊपर भी कंपनी काम करता है। तो कंपनी का स्ट्रेन तो है एट फ्यूचर में ग्रोथ होने के लिए, मगर कंपनी बहुत छोटा है। और इस छोटे कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ पे होते हैं? कंपनी का कर्जे के ऊपर। कंपनी 0.72 करोड़ के आसपास, कंपनी देखिए मार्केट कैप 679 और कंपनी का डेप कितना है 46, 50% कंपनी का कर्जे में चल रहा है। तो ये कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट करेगा। और कंपनी के देखिए बुक वैल्यू के आसपास ही कंपनी का करंट प्राइस है। कंपनी एक पेनी स्टॉक है, क्योंकि पेनी स्टॉक होने का और एक कारण है, कंपनी यहाँ पे फेस वैल्यू को 1 लेके आया। इसका मतलब कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो स्प्लिट कर दिया गया। और स्प्लिट कब किया वो भी मैं आपको यहाँ पे मेंशन करता हूँ। कंपनी का स्प्लिट यहाँ पे पहले ही स्प्लिट हो चुके हैं, उसीलिए यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तो कंपनी के देखिए प्रोमोटर के पास 52% होल्डिंग है, अच्छी बात है। कंपनी के हाथ में 12 करोड़ के आसपास कैश भी है और कंपनी अच्छा खासा एनुअली इनकम भी कर रहा है। ऐसे नहीं इनकम नहीं किया, 6 करोड़ के आसपास इनकम भी किया। और कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, कंपनी कंटिन्यूसली देखिए खुद का सेल्स को मेंटेन कर रहा है और इस बार कंपनी सबसे हाईएस्ट सेल्स यहाँ पे दिखा चुके हैं 300, 350, 370, 72 करोड़ के आसपास।
और उस हिसाब से कंपनी एक्सपेंस को भी मेंटेन किया और इस बार कंपनी का हाईएस्ट प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला। बीच में कंपनी 1 करोड़ 4 करोड़ के आसपास प्रॉफिट करते थे। इस बार कंपनी 6 करोड़ तक कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन किया। और ये देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी ठीक-ठाक है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक-ठाक है और रिटर्न ऑफ इक्विटी में थोड़ा-सा वीकनेस है और कंपनी के सीएजीआर परसेंटेज बहुत शानदार देखने को मिला। इसका मतलब कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया। अभी कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कंपनी में कैश फ्लो में बीच-बीच में थोड़ा-सा हाथ में पैसा नहीं आया। उसके बाद कंपनी नेक्स्ट ईयर में अच्छा खासा पैसा कस्टमर से उठा पाए, तो अच्छी बात है। और कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ, कंपनी का देखिए जितना कंपनी का रिजर्व है उसकी थोड़ा-सा कम कंपनी का कर्जा है। तो कंपनी का रिजर्व और कर्जा सेम टू सेम देखने को मिला, तो थोड़ा-सा यहाँ पे कंपनी के ऊपर 50-50 परसेंटेज का मतलब कर्जे के हिसाब से चल रहा है। तो कंपनी में थोड़ा-सा रिस्क तो है, क्योंकि रिस्क तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि कंपनी एक पेनी स्टॉक है और साथ ही साथ कंपनी का मार्केट कैप 100 करोड़ भी नहीं है। तो हाई रिस्क की कंपनी है, फिर भी अ, अगर आपको रिस्क सही कंपनी में लेना आता है, तो उस कंपनी में आपको पैसा बनेगा। तो रही बात इस कंपनी के इन्वेस्टर के, तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, आप देखेंगे तो प्रोमोटर के सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स है और प्रोमोटर के होल्डिंग कितना है 52%। उसके साथ प्रोमोटर के क्या प्लेजिंग भी है 13%। इसका मतलब खुद के शेयर को गिरवी रखकर कंपनी बिजनेस के लिए पैसा उठाया है। तो अगर वो पैसा टाइम टू टाइम ना मिटा पाए तो कंपनी का शेयर होल्डिंग खुद के हाथ से चला जाएगा, तो ये कंपनी के लिए खतरा बन सकते हैं। तो उसके बाद देखिए प्रोमोटर के बाद सबसे ज़्यादा होल्डिंग किसके पास है, पब्लिक के पास कितना 47%। और देखिए छोटा मोटा क्वांटिटी यहाँ पे एफआईएस ने उठाया और डीएस के पास कोई भी होल्डिंग नहीं है। तो ओवरऑल बात करें इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो ध्यान दीजिएगा कंपनी कंटिन्यूसली यहाँ पे ग्रोथ करता गया। कोविड के टाइम में कंपनी का प्राइस 1 रुपए के आसपास था, उसके बाद 16 रुपए तक गया था। इसका मतलब 16 टाइम कंपनी आपको रिटर्न दिया था। तो इसको देखकर खुश मत हो जाना। इस तरीके से ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं। देखिए यहाँ पे भी ऊपर लेके गया, उसके बाद डम किया, ऊपर लेके गया, डम किया, ऊपर लेके गया, डम किया, यहाँ पे भी देखिए ऊपर लेके गया, डम किया। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस चलते रहते हैं। फिर से ऊपर लेके गया, फिर से वो डम किया। तो छोटे कंपनी में यही दिक्कत होता है। तो एज ए अपने छोटा मोटा अमाउंट लगाकर, मान के चलिए अभी इस कंपनी के ऊपर आप सिर्फ 500 रुपये लगाकर छोड़ दीजिए और उसके बाद यहाँ पे बनने दीजिए 100 टाइम्स, तो तब उसके ऊपर आप बेचेंगे। तो 500 रुपये लगाकर छोड़ सकते हैं, तो इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। 500 रुपया अगर चला भी जाए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो छोटा-मोटा इन्वेस्टमेंट अच्छी कंपनी के ऊपर अभी से शुरू कर कर सकते हैं। बाकी देखिए आपके राय है, आपके हिसाब से काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम आप देखेंगे, तो कंपनी का अगर सेक्टर हम दिखा दूँ, सेक्टर से केबल इंडस्ट्रीज़ में। तो केबल इंडस्ट्रीज़ में लीडर्स प्लेयर है पॉलीकैब। और आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँ उसका नाम है पैरामाउंट कम्युनिकेशंस लिमिटेड। तो पैरामाउंट कम्युनिकेशन लिमिटेड जो है वो एक केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। केबल मतलब जितने सारे वायर्स एंड केबल्स होते हैं तो उसके मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो कंपनी के जो केबल्स है वो कहाँ-कहाँ पे लगते हैं वो देख लीजिए। पावर्स केबल, साथ ही साथ टेलीकॉम केबल्स, रेलवे केबल्स और यहाँ पे देख सकते हैं जो अलग-अलग केबल्स कैटेगरीज है उसमें कंपनी खुद के प्रोडक्ट को बेचते हैं। अगर इस कंपनी के वेबसाइट के ऊपर बात करूँ तो कंपनी 60 ईयर पुराना कंपनी है। तो आज का कंपनी नहीं है, कंपनी 60 साल का पुराना कंपनी है और कंपनी इतने सालों तक काम कर रहा है और वो भी कंपनी रेलवे गवर्नमेंट के साथ भी बहुत पहले से ही ट्रस्टेड कंपनी बन चुके हैं और एयर इंडिया विद द वर्ल्ड बेस्ट। तो कंपनी ये भी बता रहा है कि वो जिस बेसिस में काम कर रहा है वो फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथ पोटेंशियल दे सकते हैं। कंपनी के देखिए जिस तरीके से केबल यूज़ किया जा रहा है, जो सॉरी केबल्स जो बनाते हैं उसका एक सैंपल यहाँ पे दे के रखा, जिस सैंपल से आपको पता चलेगा कि कंपनी किस बेसिस में काम कर रहा है। तो मुझे इस कंपनी में सबसे जो बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी का कस्टमर बेस। इसका क्लाइंट कौन है, पावर ग्रिड है, टाटा स्टील है, वेल भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो अलग अलग कंपनी भी एनटीपीसी भी है और भी देखिए कितने इंडियन ऑयल, सेल, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, इसरो जैसे बड़े कंपनी, इंडियन रेलवे, साथ ही साथ बीएसएनएल, साथ ही साथ लार्सन टुब्रो, साथ ही साथ बीएसईएस। तो इस इतने बड़े बड़े प्लेयर्स इसके कस्टमर है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका गवर्नमेंट कस्टमर है और कुछ ही कस्टमर इसका प्राइवेट है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना बनता है, क्योंकि कंपनी पावर केबल्स, उसके साथ टेलीकॉम केबल्स, साथ ही साथ कंट्रोल केबल्स, डोमेस्टिक वायर्स और यहाँ पे देखिए स्पेशल केबल्स। तो इस तरीके से प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। स्पेशल केबल्स में मतलब रेलवे, फायर सेफ्टी और थर्मल जो थर्मो कपल्स है तो उसके ऊपर भी कंपनी काम करता है। तो कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी सिर्फ 700 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। एक पेनी स्टॉक जैसे कंपनी अभी काम कर रहा है। दोनों ही कंपनी पेनी
इस कंपनी के देखिए मुझे जो पॉइंट्स ठीक-ठाक लगा, कंपनी का एनुअली इनकम अच्छा खासा हो रहा है और उस हिसाब से कंपनी का डेट भी ज़्यादा है, फिर भी ठीक-ठाक है, चलो कोई बात नहीं। छोटे कंपनी को रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो आरओसी, आरओई एवरेज लेवल के आसपास है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंटिन्यूअसली कंपनी सेल्स को इंक्रीज़ किया और उसके साथ-साथ कंपनी एक्सपेंस को मेंटेन किया और उसके बाद कंपनी प्रॉफिट मार्जिन को यहाँ पे पॉजिटिव में लेके आया। एक एक टाइम कंपनी कंटिन्यूअसली लॉस करते थे। 2016 तक कंपनी लॉसेस ही किया और उसके बाद देखिए कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ पॉजिटिव में आ चुके हैं और इसलिए कंपनी धमाका रिटर्न दे चुके हैं। एक साल में 250%, 225% के आसपास रिटर्न दिया। 3 साल में 70%, 5 साल में 21% और 10 साल में 37% के आसपास कंपनी ने क्या किया, रिटर्न दे दिया। और ओवरऑल बात करूँ कंपनी के कैश फ्लो में, कैश फ्लो देखिए कंटिन्यूअसली कंपनी हाथ में पैसा लेके आ रहा है, तो इससे बढ़िया बात और कुछ हो नहीं सकता। बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ, कंपनी का जितना रिजर्व है, पहले रिजर्व नेगेटिव में चला गया था 2017 तक, उसके बाद 2018 से आज तक नेगेटिव में नहीं गया, उल्टा कंटिन्यूअसली कंपनी का रिजर्व बढ़ते चले गए और उस हिसाब से कंपनी के जो बोरिंग्स है वो भी यहाँ पे पॉजिटिव होता गया। और मेरे हिसाब से यहाँ पे सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद कंपनी के ऊपर फोकस रखना बनता है। तो कंपनी के ऊपर जो पैरामीटर्स है उसके बारे में बात करूँ तो यहाँ पे देखिए प्रोमोटर के पास कितना 63% होल्डिंग है, उनमें से 26% प्लेजिंग है। एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो पिछले साल में 32% का प्लेजिंग था, इस बार कंपनी का प्लेजिंग कम हो चुका है। इसका मतलब प्रोमोटर धीरे धीरे करके खुद को प्लेजिंग को वो छुड़वा रहा है। तो एक टाइम कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन मतलब एफआईएस कुछ भी होल्डिंग नहीं करके रखे थे, आज 1% के आसपास होल्डिंग यहाँ पे बना के रखा। तो इसका मतलब कंपनी में फ्यूचर में ग्रोथ होने का चांसेस जरूर है। तो कंपनी के ऊपर फोकस रखना आपका काम है, क्योंकि इस कंपनी में जिस तरीके से ग्रोथ किया, अब अगर आप इस कंपनी का लाइफ टाइम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो देखिए एक टाइम कंपनी किस तरीके से काम किया, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो यहाँ पे एक बार देखेंगे तो कंपनी एक टाइम कहाँ पे था, एक टाइम कंपनी का प्राइस था 300 के ऊपर। तो कंपनी जब से स्टार्ट है उसके बाद देखिए लंबा जर्नी किया, उसके बाद ऊपर लेके गया और बड़े-बड़े प्लेयर्स इसको डंप करके पब्लिक को बर्बाद कर दिया। तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, अगर आपको निवेश करना ही है, अगर आप रिस्क लेना चाहते ही है, तो आप लोअर साइड में देख लीजिए, जहाँ पे आपको गिरावट के माहौल में डर नहीं लगेगा कि मुझे पूरा का पूरा मैं बर्बाद हो गया इतना बड़ा क्रैश में। तो छोटा-मोटा रिस्क लीजिए और लोअर साइड में रिस्क लीजिए। तो कंपनी देखिए अभी धीरे-धीरे करके वो ही रेंज क्रिएट कर रहा है और अभी कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट यहाँ पे 60 तक कंपनी जाने का पॉसिबिलिटी है और अगर सेकेंड अटेम्प्ट तक कंपनी जाए तो बड़ा सा आपको धमाका देखने को मिलेगा हायर लेवल तक। अगर मैं करंट प्राइस से हायर लेवल तक इसका मार्किंग करूं, अगर हायर लेवल तक कभी भी चला जाए कंपनी, तो कंपनी आपको 700% का रिटर्न दे सकते हैं। तो बाकी आपके राय है। मैं तो थोड़ा रिस्क हमेशा इस तरीके से कंपनी को लेता ही हूँ। हाँ, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, मैं पेनी स्टॉक के ऊपर एकदम छोटा-मोटा निवेश करता हूँ। 500 हज़ार रुपये से ज़्यादा मैं निवेश नहीं करता, चाहे कुछ भी हो। मैं इस तरीके से अलग अकाउंट्स में इस तरीके से मैं निवेश करके काम करता हूँ, क्योंकि मुझे छोटा-मोटा रिस्क लेना है इस तरीके से कंपनी के ऊपर। धीरे-धीरे करके कंपनी का सारे पैरामीटर्स ग्रोथ होगा, तब मैं रिस्क को धीरे-धीरे करके बढ़ाऊँगा। तो आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना और हाँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को आप डायरेक्टली कल जाके बाय मत कर लीजिएगा, इस कंपनी मतलब मत करिएगा इस तरीके से कंपनी के ऊपर। आपको रिसर्च करना होगा, उसके बाद कितना रिस्क ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करना। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और आप किस तरीके से वीडियो देखना चाहते हैं, किस कंपनीज़ के ऊपर, मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल